माशरे में एक ऐसी सोच है जो हमारी जिंदगी को एक तरीके से तबाह बर्बाद कर देती है। इस सोच की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी बात को जरा गौर से सुनें, इसको समझें और कोशिश करें कि ये जो गलतियां अगर आप कर रहे हैं या आपके जान पहचान में कोई कर रहा हो तो उनको समझाएं, उनको बताएं और उनको इन गलतियों से, इन बुराइयों से रोकें। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दोस्त यार, कुछ रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई सहेली, वो अक्सर क्या करते हैं, शादीशुदा जोड़े जो होते हैं उनको समझाते हैं कि अपनी बीवी को दबाव में रखो या अपने शौहर को अपनी उंगलियों पे नचाओ। ये एक ऐसी सोच है जो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। जो लड़का लड़की अपनी जिंदगियां खुशहाली से गुजार सकते हैं, बहुत खुशी के साथ गुजार सकते हैं, दूसरे लोग उनके कान भर के उल्टी सीधी बातें समझा के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में। ये सोच बहुत खराब है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि जो बीवी है, जो पत्नी है, उसको शुरुआत से ही दबाव में रखना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सोच कहां से आती है। दोस्तों, एक लड़की जो आपके लिए सब कुछ छोड़ के चली गई, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ, अपना घर, अपना मकान, हर किसी रिश्ते को छोड़ के चली गई और लोग उसे क्या समझा रहे हैं, लड़के को, कि अपनी बीवी को तुम दबा के रखो, उसको शुरुआत से ही दबाव में रखो। ये कौन सा समाज है दोस्तों? कौन सी सोसाइटी है? कौन सा मुआशरा है जो इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाता है? जब हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें समझाते हैं कि बीवी को दबाव में रखो, तभी उस इंसान के दिमाग में उल्टी सीधी फितूर आती है, उल्टी सीधी बातें आती हैं और फिर वो गलत कामों को अंजाम देता है। यहां गलती सिर्फ लड़के की नहीं है, उस समाज की है, उन दोस्तों की है, उन रिश्तेदारों की है, उन भाई बहनों की है, उन माँ बाप की। उन्हें ये बातें समझनी चाहिए और इस तरीके की बातों से बचना चाहिए और बल्कि मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक दूसरा पहलू है। ये बातें सिर्फ लड़के की तरफ से नहीं होती, जबकि मैंने ये देखा है कि अक्सर इस तरीके की बातें लड़की वालों की तरफ से होती है या लड़की के जो रिश्तेदार हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके माँ बाप हैं या उसकी सहेलियां हैं, वो उसे ऐसी बातें सिखाती हैं, समझाती हैं कि वो अपनी जो नई जिंदगी, उसमें जो खुशहाली से जो जी सकती थी, वो उनके दिमाग में ऐसी बातें, ऐसे फितूर, ऐसे फालतू की चीजों को बैठाल देते हैं जिससे कि लड़की खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर देती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने दोस्त को, आप अपनी सहेली को, आप अपने माँ बाप, आप अपने भाई बहन को, किसी को भी इस तरीके की बातें अगर समझाते हैं तो प्लीज 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 आप इन बातों से रुक जाइए, क्योंकि आपकी ये बातें आपकी बहन की या आपके भाई की जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। उनको खुशहाल जिंदगी जीने दो। अगर आप लोगों ने कुछ फैसला लिया है तो उस फैसले को अब उन लोगों को निभाने दो दोस्तों। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि ये बुराई, ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक समाज, एक धर्म में नहीं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो। मैंने तो ये बुराइयां हर समाज में देखी। अब वक्त है आप सबको इसे बदलने का। तो लड़के लड़की को अपनी जिंदगियां अपने हिसाब से जीने दो। अगर लड़का बीवी के लिए कुछ काम कर देता है तो वो जोरू का गुलाम नहीं होता, लेकिन लोग क्या कहते हैं, तुम बन गए जोरू के गुलाम। आपको सीखना है तो आप उस नबी से सीखिए
जिन्होंने अपनी बीवियों के लिए क्या क्या किया, नहीं किया। लेकिन नहीं, हम किससे सीखते हैं? हम सीखते हैं फलाना भाई से, फलाना बहन से, जिनकी खुद की जिंदगी में न जाने कितनी लड़ाइयां होती हैं, न जाने कितनी बुराइयां होती हैं, और वो क्या करते हैं, क्या बताते हैं कि तुम बीवी को कंट्रोल में रखो और तुम हस्बैंड को कंट्रोल में रखो। तो दोस्तों, मेरे जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखें, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कान भरना बंद करें। और अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो दूसरों के कान भरता है, तो उसको इस बात से रोकें, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। लोगों को तो मजा आता है, पता नहीं क्यों। मैंने अक्सर देखा है लोग इस तरीके की बातें करके, लेकिन कम से कम जो लड़की के रिश्तेदार हैं, जो उसके भाई बहन हैं, और जो लड़के के रिश्तेदार हैं, जो उसके भाई बहन हैं, कम से कम वो अपने भाई और बहन की जिंदगी तो बर्बाद ना करें। अब यहां पे मैं लास्ट में, क्योंकि देखिए समाज ठीक है, अच्छी बात है, कोई खराबी है उसको हमें कोशिश करनी चाहिए बदलने की, लेकिन अब जो सबसे मेन जिम्मेदारी है वो है उस लड़के की और उस लड़की की, जिन्हें ये बातें समझनी चाहिए। अगर उनके कोई जान पहचान की कोई दोस्त यार, चाहे दोस्त हो, चाहे सहेली हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, अगर वो लड़के से या लड़की से कोई ऐसी बातें कर रही हैं, या उन्हें ऐसी बातें समझा रहे हैं, या करने की उन्हें राय दे रहे हैं, तो उन्हें उन बातों को, मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे लड़ाई करिए, ठीक है, आप एक कान से सुन लीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते ऐसी बातों पे कभी भी यकीन मत करिए, कभी भी उन बातों को फॉलो मत करिए, क्योंकि हो सकता है आप अपने अगर रिश्तेदारों को इन बातों से मना करें, तो वो आपसे 2-4 बातें और कहेंगे, या कहेंगे इसके तो पागल हो गया है, या ये पागल हो गई है, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। लेकिन भाइयों बहनों दोस्तों, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सब को मैं बताना चाहूंगा, ये जिंदगी आपकी है। आपको जिंदगी भर अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ गुजारना है। और उन पत्नियों को ये कहना चाहूंगा, उन बीवियों को ये कहना चाहूंगा कि आपको जिंदगी अपने शौहर के साथ गुजारनी है। अगर एक बार आपके शौहर के दिमाग में आपके लिए गलत चीजें आ गई, तो सोचिए जिंदगी भर आप उसके साथ जो वक्त गुजारेंगे, क्या वो खुशगवार जिंदगी होगी? या अगर आपकी पत्नी आपके लिए कुछ दिल में, आपकी बीवी जो है दिल में आपके लिए कुछ गलत सोच रखी है, तो सोचिए क्या वो उतनी खुशगवार जिंदगी होगी आपकी? नहीं होगी। फिर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पति ने, हमारे मियाँ ने, हमारे शौहर ने हमारे साथ गलत किया, हमारी बीवी ने हमारे साथ गलत किया। अरे आप मोहब्बत करके तो देखिए, आप रिश्तेदारों से, और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा कि आप शौहर के साथ साथ उसके घर वालों की इज्जत कीजिए, उसके घर वालों की रिस्पेक्ट करिए, उनके काम आइए, छोटी बड़ी बातों में उनके साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, उनसे अपनी बातें कुछ बताइए दिल की, कुछ उनकी बातें दिल की सुनिए, कुछ उनके गम सुनिए, कुछ अपने गम बांटिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशगवार गुजरेगी। अल्लाह ने चाहा तो आप इन बातों को फॉलो करेंगे, तो शायद ही आप कोई शिकायत आएगी कि हमारी सास खराब है, या हमारी रिश्तेदार खराब है, या हमारे ससुराल में लोग खराब हैं। और दूसरी तरफ मैं लड़के से भी यही कहना चाहूंगा कि लड़कों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपनी बीवी के जो रिश्तेदार हैं उनसे अच्छे से मेलजोल रखना चाहिए, लड़की को उसके घर वालों से मिलवाते रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि भाई जब एक तरफ से कुछ बातें गलत होती हैं, उल्टी सीधी होती हैं, तो लड़की का घर वालों से मिलना बंद हो जाता है, या कर दिया जाता है, या करवा दिया जाता है कि नहीं तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगी, अपने बाप से नहीं मिलोगी, अपने घर नहीं जाओगी। तो बातें और आगे बढ़ती हैं, लोगों को तकलीफें होती हैं, बातें आगे जाके वायलेंस में चेंज हो जाती हैं। तो ये जिंदगी आपकी है, अब आपको सोचना है कि
किसी के कान भरने से आपको वो जिंदगी अपनी बर्बाद करनी है, या उनकी बातों को इग्नोर करके अपने आप से ही खुद सोचना समझना है कि हाँ, क्या हमारे घर वालों के लिए या हमारे शौहर के लिए सही है और क्या गलत है। या लड़के को ये सोचना है कि क्या हमारी और हमारी बीवी के लिए सही है और क्या गलत है। तो आखिरी में फिर मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ना तो अपने भाई बहन, अपनी बेटी की ज़िंदगी को आप लोग बर्बाद करें, और लड़के लड़की के लिए भी यही मैसेज रहेगा कि आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है। जो जगह आप प्यार से, मोहब्बत से लोगों के काम आकर उनका सपोर्ट करके, उनकी हेल्प करके, उनसे हेल्प लेके, सच्चे दिल से उनसे जो सपोर्ट ले सकती हैं, उससे जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यू आपको उस घर में मिलती है, क्या वो वैल्यू रिस्पेक्ट आप गलत काम करके या दूसरों के कान भरने पर उस तरीके से काम करके ले सकते हैं? एक बार अपने दिल से पूछिएगा और कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग भी इस तरीके के काम कर रहे हैं, चाहे वो दोस्त हों, वो सहेलियां हों, वो भाई हों, वो बहन हों, वो रिश्तेदार हों, वो इन बातों से बाज आएं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो जल्द से जल्द गलत कामों से बचें और दूसरों के घर बर्बाद ना करें। ऐसे लोग अपने घर खुद बर्बाद करते हैं और दूसरों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और आप सबको जरूरत है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और दिल से सोचें कि सच में आपके शौहर या आपकी बीवी के लिए या आपके घर वालों के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। दूसरों की बातों में कभी ना आए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो उनकी मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने जो आपको सही लगे वो करिए, जो सही नहीं लगे वो मत करिए। एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई, जो सोसाइटी में है, मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज को खुद समझें और जो भी आपके जान पहचान में इस तरीके के लोग हैं उनको समझाएं और उनको इन चीजों से रोकें। थैंक यू वेरी मच।